तमनार में नहीं खुलेगा कोयला खदान, जिंदल पावर की एक प्रेस विज्ञप्ति आई है बहुत बवाल के बाद आखिरकार। अगर गांव के लोग नहीं चाहेंगे तो कोयला खदान नहीं खुलेगा। किसानों की मंजूरी के बिना कोई भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लंबे संघर्ष के बाद गांव वालों की बात मान ली गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से बहुत बड़ी खबर सामने आई, देखिए। तमनार में हुए बवाल के बाद जिंदल ग्रुप ने बड़ा फैसला लिया है और जनसुनवाई का आवेदन वापस ले लिया है। ये पहले भी आपको सोच लेना चाहिए। आपको जनसुनवाई के बाद या जनसुनवाई के दौरान ये सब ना हो, ये किसी भी ग्रुप को पहले भी सोचना चाहिए। जिंदल ग्रुप के एमडी प्रदीप मिश्रा ने रायगढ़ कलेक्टर को पत्र लिखा और गारे पेलमा सेक्टर 1 में जन सुनवाई को निरस्त करने की बात कही। गारे पालमा होगा, गारे पेलमा क्या, गारे पालमा। पत्र में कहा गया कि जिंदल ग्रुप जन भावनाओं का आदर करता रहा है। ऐसे में परिस्थितियों को देखते हुए जन सुनवाई के आवेदन को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। क्या कह रहे हैं जिंदल ग्रुप के अधिकारी, सुनिए। दिनांक 27 दिसंबर 2025 को यहाँ पर काफ़ी हिंसा हुई, जिसमें पुलिस और हमारे लोग पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें लोगों को गंभीर चोटें आई। जिंदल ग्रुप जन भावनाओं के सदैव की आदर करता रहा है एवं यहाँ पर परिस्थितियों को देखते हुए हम जन सुनवाई के आवेदन को वापस लेने का निर्णय लेते हैं। हम सबको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जब तक ग्रामवासियों का इस संदर्भ में कोई समर्थन नहीं हो रहेगा, तब तक हम इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर भविष्य में जन भावना इसके प्रति अनुकूल रहेगा, तब हम जन सुनवाई के लिए पुनः आवेदन प्रस्तुत करेंगे। अच्छी बात है, इससे विवाद शांत होने की संभावना बढ़ेगी और विवाद खत्म भी होना चाहिए। अब ये पूरा मामला क्या है और हिंसा क्यों भड़की थी, चलिए ये भी आपको विस्तार से बता देता हूँ। तमनार में जिंदल कोयला खदान की होने वाली जनसुनवाई के खिलाफ 15 दिनों से धरना चल रहा था। कोयला खदान के विरोध में 14 गांव के लोग 12 दिसंबर से प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों का कहना था कि तमनार और आसपास के क्षेत्र पहले से ही कंपनियों की वजह से परेशान हैं। ऐसे में गांव वाले अपनी जमीन देने को तैयार नहीं थे। आंदोलन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया था। इसी दौरान 27 दिसंबर को दोपहर में हिंसक बवाल हो गया। पुलिस और गांव वाले आमने सामने आ गए। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों को जला दिया और कोल हैंडलिंग प्लांट में आगजनी कर दी। साथ ही पुलिस बल पर पथराव भी किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामला बढ़ने पर बड़ी संख्या में फोर्स घटनास्थल पर पहुंची। कुछ समय के लिए माहौल शांत तो हुआ, लेकिन तनाव बना रहा। अगले दिन प्रभावित गांव के सरपंच और विधायक की मौजूदगी में तमनार जनपद पंचायत में बैठक हुई, जिसमें शांति व्यवस्था कायम करने पर जोर दिया गया। पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको, लिब्रा गांव में ही है और जहां पर ग्रामीणों का कोयला खदान को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। ये गाड़ी देखिए, यही प्रदर्शन थोड़ा उग्र हो गया था और उग्र होने के बाद में स्थिति जो है वो भयावह होती चली गई और सुरक्षा के एहतियात के तौर पर जो है वो यहाँ पर रखी गई थी। लेकिन इसको भी देखिए कि ये किस तरह से यहाँ पर जो है वो जल गई है। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो लंबे समय से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा था। मेरे साथ साथ कम से कम 50-60 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई थाने। उससे और आक्रोश बढ़ गया। दीदी जमीन नहीं देंगे आप लोग ना? नहीं देंगे, नहीं देंगे। जन सुनवाई गलत हुई है। हाँ, गलत है। एम्बुलेंस थी, जिंदल इमरजेंसी इसमें लिखा हुआ है और इसकी भी ये गाड़ी थी। और हम लोग निरस्त होने के लिए मांग कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं चाह रहे हैं, ना मारपीट ना झगड़ा, कुछ नहीं चाह रहे हैं। हमको निरस्त कर दे, हम लोग जमीन देना नहीं चाहते हैं। निरस्त होना चाहिए। आज 20 दिन हो गया ना, हम शांतिपूर्वक बैठे हैं यहीं पे। चलिए अब रवि मिरी का रुख कर लेते हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, ये विवाद बहुत बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और विवाद बढ़ते बढ़ते हिंसक हो गया था। लेकिन आज जो फैसला हुआ है, मुझे लगता है कि जो जन भावना के तहत जिंदल ग्रुप ने आज फैसला किया वो पहले ही कर लेना चाहिए था। पहले कर लेते तो कम से कम इतना नुकसान नहीं होता, छत्तीसगढ़ की आबोहवा खराब नहीं होती, शांत प्रदेश, शांत जिले में इस तरह से अशांति नहीं होती। क्योंकि रायगढ़ में सब जानते हैं कि थोड़ा वहां पे फैक्ट्रियों के रहने से परेशानी तो है। रवि, ज्ञानंद जी, एक बहुत बड़ी जानकारी अभी सामने निकल कर आई है। ग्रामीणों से जब मैंने बातचीत किया तो ग्रामीणों ने साफ साफ ये कहा है
कि वो सरकार के फैसले से, प्रशासन के फैसले से, जिंदल के फैसले से, सभी जगहों के फैसले से ग्रामीण संतुष्ट हैं और वो अब अपना धरना खत्म करने वाले हैं। उन्होंने ये कहा है कि अभी हमने अपने सारे ग्रामीणों को, 14 गांव के लोगों को हमने सूचना दे दी है कि अब जो जन सुनवाई का जो प्रस्ताव था उसको निरस्त कर दिया गया है और जिंदल ने भी अपना फैसला वापस ले लिया है, तो अब हम अपना धरना भी वापस लेने जा रहे हैं। इसकी सूचना देने के बाद आधिकारिक रूप से बयान जारी कर दिया जाएगा। और इसके अलावा ये भी उन्होंने बताया है कि जो आर्थिक नाकेबंदी किया गया था तमनार इलाके में कि गाड़ियों को आने जाने के लिए रोका गया था, तो वो भी कल सुबह तक सभी गाड़ियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। टेंट जो लगाए गए थे 17-18 दिन से वहां टेंट लगा था, उसको भी धीरे धीरे निकाल दिया जाएगा कल सुबह तक। मतलब कल सुबह ये ब्रेकिंग आ जाएगी कि ग्रामीणों ने अपना धरना वापस ले लिया है। मतलब अब रायगढ़ शांत हो गया है, रायगढ़ में अब बवाल नहीं होगा। ज्ञानंद जी, मिला के ये अच्छी खबर है रवि, बहुत अच्छी खबर है कि जो लोग असंतुष्ट थे, प्रशासन ने, सरकार ने, जिंदल ने सभी मिलकर ये कोशिश की कि शांति बहाली होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका।